बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। चौथा अध्याय, चौथा महात्म्य, मल मास का दुखद कथन। सूत पुराणी शौनकादि मुनियों को उद्देश्य कर बोले, भगवान नारायण जिस प्रकार नारद जी को कहते थे उसी प्रकार श्री कृष्ण पांडवों को बताने लगे। उसके बाद मल मास का क्या हुआ वह मैं तुम्हें बताता हूँ। दुख और तिरस्कार और अपमान से मलमास का जीवन जहर जैसा बन गया। भगवान विष्णु के चरण कमलों को स्पर्श करके उसने अपना दुख उनके सामने बताया। हे स्वामी, हे दयानिधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। लोगों ने मेरा तिरस्कार करके मुझे निराधार किया है। मैं अनाथ हूँ, आप मेरा रक्षण क्यों नहीं करते? मलमास नाम देकर मेरे भाइयों ने मेरा घोर अपमान किया है। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मुझे त्याग किया हुआ है। हे भगवान, मेरा कोई अधिष्ठाता नहीं है। 30 दिनों के दरमियान सूर्य का संक्रमण बंद पड़ता है, इससे मुझे अपमानित करने में आता है। हे प्रभु, आपने वसुदेव देवकी को कंस के भय से मुक्त किया था। यमुना के विस्मय जल से मृत हुए गोपालों को आपने जीवित सजीव किया था। दुष्ट दुशासन के हाथों से द्रौपदी का बचाव किया था, तो क्या आप मेरा रक्षण नहीं कर सकते? कुब्जा के तारणहार और गजेंद्र को मोक्ष देने वाले आप मेरा उद्धार क्यों नहीं करते? इतना कहकर मलमास भगवान के सामने फूट फूट कर रोने लगा। अधिक मास की यह करुणा भरी पुकार सुनकर उस पर दया आकर भगवान विष्णु बोले, वत्स, दुख के समय धीरज से काम लेना चाहिए। रोने से कुछ नहीं होगा। मेरी शरण में आया हुआ कोई भी संकट मुक्त हुए बिना नहीं लौटता। मेरे धाम और मेरे शरण में दुख या शोक अथवा मृत्यु का नामो निशान देखने को नहीं मिलता। मैं तुझे दुख से रहित करूंगा, इसलिए तुझे जो भी मांगना है वह तू धैर्य एवं शांत चित्त से मांग। भगवान विष्णु के ये आश्वासन सुनकर मलमास को आनंद हुआ। दोनों हाथ जोड़कर उसने कहा, हे कृपा निधान, मेरा दुख मैंने आपके सामने जाहिर कर दिया है। मेरा तिरस्कार नहीं होगा। अन्य मास, पक्ष और तिथियों के जैसे अधिष्ठाता देव हैं, उसी प्रकार मेरा भी अधिष्ठाता स्थापित करो। इस मास में शुभ कार्य होंगे, ऐसे आप करो। लोग मुझे मलमास नहीं कहे, इसलिए मेरा उचित नामकरण आप कर देना। आप दीन दयाल है। मेरे ऊपर के ये कष्ट मरण तुल्य लगते हैं, उसमें से हे प्रभु मुझे मुक्त करना। इतना कहकर मलमास भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़ा। वह उद्विग्नता से मूर्छित हो गया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य नाम चतुर्थो अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।